Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar, and in today's lecture we will be studying special series and what is the sigma notation, and the next topic is relation between general term and sigma notation. Using these two topics we will be covering exercise 9.4. So let us start. Start with sigma notation. Sigma, this is a Greek letter, this is capital sigma and this is small sigma. So we will use capital sigma and ये एक मैथमेटिक्स ऑपरेटर है, इसको समेशन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ सिग्मा इज वर्किंग ऑन से ए के, सिग्मा इज वर्किंग ऑन ए के वेयर के इज 1 to n. So this one is the minimum value and this n is the maximum value ऑफ द के. तो जो के है उसकी वैल्यूज़ 1 है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है के एंड सिग्मा इज़ वर्किंग ऑन ए के. बच्चा सिग्मा का काम क्या होता है? सिग्मा समेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कि इसका काम है प्लस प्लस लगाना एंड के को वैल्यूज़ प्रोवाइड करना. सिग्मा ऑपरेटर, ये जो समेशन ऑपरेटर है, ये सिर्फ इंटीजर्स पे हम अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर के की वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट के की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट 3, यानी कि सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी जाएगी. तो के को सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो जिस पे भी ये वर्क कर रहा है डेट इज़ ए के, वहाँ पर जहाँ पर भी के लिखा है उसकी जगह हम 1 लिख देंगे. तो के फुट पे लिखा है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे. तो ये इसका फर्स्ट राउंड हो गया. नाउ प्लस सेकेंड राउंड में सेकेंड वैल्यू डेट विल बी 2, देन प्लस थर्ड वैल्यू डेट विल बी 3, और ये चलता जाएगा काम तब तक जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू हम पुट नहीं करते डेट इज n. तो ये सिग्मा का एक्सपेंशन है. यहाँ पे ये जो समेशन है ये ऐसे करके एक्सपेंड हो जाएगा. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. इफ सिग्मा इज वर्किंग ऑन से 2k plus 1 where k is 1 to 5. तो सिग्मा इज वर्किंग ऑन 2k plus 1 एंड द वैल्यू ऑफ k इज़ 1 to 5, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज़ पुट की जाएंगी और बीच में एडिशन का साइन. तो सबसे पहला जो राउंड होगा उसमें जहाँ पर भी k है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 है. ये हो गया. प्लस सेकेंड राउंड आएगा तो प्लस आएगा बीच में. अब सेकेंड वैल्यू के की जगह के इज़ हेयर, बाकी सब सेम रहेगा, बस के की जगह वैल्यू पुट करनी है, डेट इज़ 2 plus 1. नाउ के की नेक्स्ट वैल्यू डेट विल बी, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा 3 plus 1, देन नेक्स्ट वैल्यू डेट विल बी 2 into 4 plus 1, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू डेट विल बी 2 into 5 plus 1. 5 तक है तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे. तो ऐसे करके हम सिग्मा को एक्सपैंड कर लेते हैं. ये सिग्मा का रोल है. अब सिग्मा नोटेशन तो ये हो गया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्मा. सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज़. सो स्टार्ट विथ सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्मा. First property of sigma is that if sigma is working on AK plus BK, where K is A to B, A will be the minimum and B will be the maximum. So हमें नहीं पता A क्या है B क्या है, और ऐसे ये वर्क कर रहा है. And A के B के are two different terms. तो sigma, it will become sigma of AK where K is A to B plus sigma of BK where k is again a to b. तो बेसिकली सिग्मा यहाँ पर ब्रेक हो गया एडिशन पे. ठीक है, तो एडिशन का मतलब हमें पता है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. तो अगर यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस पर भी ब्रेक हो जाएगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ द सेकेंड इज इफ सिग्मा इज वर्किंग ऑन से लैम्डा इंटू ए के वेयर के इज़ ए टू बी एंड लैम्डा इज सम कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पर कि के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि के उसमें नहीं होना चाहिए, के लिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. तो लैम्डा सिग्मा के लिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि सिग्मा इज वर्किंग फॉर के. तो लैम्डा बाहर आ जाएगा एंड सिग्मा ऑफ ए के वेयर के इज़ 1 to n. तो हेयर लैम्डा इज कांस्टेंट. ठीक है, के इज़ ए टू बी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, इफ सिग्मा इज वर्किंग ऑन से ओनली लैम्डा या only 1, say sigma is working on 1 where k is 1 to n. now we are taking 1 to n, यानी कि ये 1 से स्टार्ट है. ये क्या बनेगा? तो पहले इसका मतलब समझते हैं. here sigma is working on 1 and 1 is independent on k, 1 is not containing k, 1 independent है k पर, यानी कि 1 x के लिए कांस्टेंट है. तो सिग्मा राउंड लगाएगा बच्चा. सिग्मा सबसे पहले फर्स्ट राउंड में k को 1 पुट करेगा, बट जब वो वैल्यूज़ पुट करेगा k इज़ नॉट देयर इज़ ओनली 1, तो 1 ही पुट कर देगा. प्लस अब इसका सेकेंड राउंड लगेगा प्लस. सेकेंड राउंड में के 2 पुट करना है बट के इज़ नॉट देयर, तो जो भी है वही आउटकम आ जाएगा. देन अगेन
प्लस साइन, के 3 पुट करना है, के इज़ नॉट देयर, जो है वही आउटकम आ जाएगा। तो ये राउंड चलता रहेगा कब तक, जब तक कि इसके एन राउंड्स नहीं हो जाते, क्योंकि सिग्मा को एन राउंड लगाने 1 से लेके एन तक। तो हर बार 1 ही आउटकम निकलेगा बिकॉज देयर इज नो के। तो ये 1 + 1 + 1 कितनी बार आया होगा, ये आया होगा n टाइम्स, बिकॉज n राउंड्स लगे हैं। सो 1 + 1 + 1 n टाइम्स, दैट मीन्स द आंसर विल बी n। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ 1 जब भी आएगा एंड इफ के इज़ 1 to n देन आंसर विल बी n। इट डिपेंड्स कि वो कहाँ से स्टार्ट करता है, क्योंकि उतनी वैल्यूज़ आएंगी, तो आंसर n आ जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है सिग्मा की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्मा ब्रेक हो जाता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, एंड अगर ओनली 1 है तो उसके अकॉर्डिंग n आ जाएगा इफ के इज़ 1 to n, राइट। तो यहाँ पे ये लिमिट्स देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हमने n लिखा है। ये तो हो गई कुछ प्रॉपर्टीज़, एंड अब कुछ आइडेंटिटीज़ है जो हम यूज़ करने वाले हैं, उन आइडेंटिटीज़ को भी देख लेते हैं। सो देयर आर सम आइडेंटिटीज़। So start with the first identity. The first identity is sum of first n natural numbers. Sum of first n natural numbers. So what does it mean? Sum of first n natural numbers means 1 plus 2 plus 3 plus 4 till n. Right? This is the meaning. Sum of first n natural numbers, n की 1 plus 2 plus 3 till n. This can be written as sigma of k where k is 1 to n. Sigma of k where k is 1 to n. तो अगर आप इसे एक्सपेंड करते हैं यू विल गेट द सेम थिंग। तो सिग्मा नोटेशन ये है, एक्सपेंशन ये है, एंड वर्डिंग्स में ये है। इसका बच्चा हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम यूज़ करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज़ n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए के इज़ 1 to n, के 1 से स्टार्ट हुआ है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होना चाहिए तब ये फॉर्मूला है, 2 या 3 से स्टार्ट होगा देन वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर्मूला। द सेकेंड फॉर्मूला इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, sum of squares of first n natural numbers. So what does it mean? It means 1 square plus 2 square plus 3 squares till n square, right? Because sum of squares of first n natural numbers, so square लेके हमें ऐड करना है first n natural, तो 1 से start होगा till n, and its sigma notation will be sigma of k square where k is 1 to n, right? तो again k 1 से start होगा n तक होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है that is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. This is the formula of k square, right? Sigma of k square. Now the third identity is sum of cubes of first n natural numbers. First n natural numbers. This is the third identity. और ये 3 ही आइडेंटिटीज़ है हमारे पास और प्रॉपर्टीज़ एंड सिग्मा नोटेशन है, that is it. So this is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube till n cube. Right, because here we are taking cubes, and the sigma notation will be sigma of k cube where k is 1 to n, and its identity is n into n plus 1 by 2 whole square, its whole square, right? तो जो sigma of k है उसी का फॉर्मूला है, बस स्क्वायर के साथ आया, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो बच्चे ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज़ है एंड सिग्मा का मीनिंग है। अब इसको हम स्पेशल सीरीज में कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखने वाले, राइट? सो स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। से दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज है कुछ और हमें सम टू एन टर्म्स निकालना है। सो वी नो द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज हमेशा सम को रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ अ सीक्वेंस। तो सीरीज इज नथिंग बट सम ऑफ अ सीक्वेंस, राइट? तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस है प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है, इसलिए ये सीरीज बन गई और हमें इसका सम निकालना है। सो इफ वी सी what is the first term here? The first term is this 1 into 2 into 3. This is the second term, this is the third term. So first term is 1 into 2 into 3, which is 6. The second term is 2 into 3 into 4, which will be 24, right? And the next term is 3 into 4 into 5, which is 60.
तो बच्चा ये एक सीरीज़ है। अब जो सीरीज़ है यानी कि वो सम ऑफ सीक्वेंस है, अब ये सीक्वेंस ए पी जी पी कुछ भी हो सकता है। अगर ये ए पी है तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला ऑफ ए पी, सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला हमारे पास है, जी पी है तो जी पी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बट अगर ये ए पी नहीं है, जी पी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमने ए पी जी पी के अलावा कुछ भी नहीं सोचा है या कुछ भी नहीं सीखा है। तो अगर ये ए पी भी नहीं होती है, जी पी भी नहीं होती है, तो जितना भी बाकी का बचा हुआ पैटर्न है, क्योंकि ए पी जी पी पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ए पी इज़ वॉट? इफ डिफरेंस इज सेम देन इट विल बी ए पी। अगर रेशियो सेम है तो वो जी पी हो जाता है। तो ये पैटर्न है कुछ। अगर इन दोनों के अलावा कोई और पैटर्न आ जाता है, ए पी नहीं है, जी पी नहीं है, तो उन सब कैटेगरीज़ को, उन सब रिमेनिंग पैटर्न्स को हम स्पेशल सीरीज़ में डाल देते हैं। एच पी भी होता है जिसको आप हायर क्लासेस में करेंगे, बट अभी हमारे पास ए पी जी पी के अलावा जो भी आएगा हम उसको स्पेशल सीरीज़ में स्टडी करेंगे। तो यू कैन सी द डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट ए पी। एंड यू कैन सी ऑल्सो रेशियो इज़ नॉट सेम, तो ये जी पी भी नहीं है, ए पी भी नहीं है, जी पी भी नहीं है, तो ये स्पेशल सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो इस स्पेशल सीरीज़ में बच्चा हम क्या करते हैं, जो भी टर्म्स हमने वो लिख ली। अब इन टर्म्स के अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू फाइंड द जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म हम लिखें, के की टर्म्स में, एन की टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में, वेरिएबल की टर्म्स में, उसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। तो बच्चा इसमें हम ट्राई करेंगे कि केथ टर्म हमें मिल जाए, हम के का यूज़ करेंगे। तो सी द फर्स्ट टर्म इज 1 into 2 into 3, द सेकेंड टर्म इज 2 into 3 into 4, द थर्ड टर्म इज 3 into 4 into 5. सो वट इज़ द पैटर्न? ईच टर्म इज कंटेनिंग 3 फैक्टर्स एंड फर्स्ट टर्म में 1 से स्टार्ट हुआ एंड कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स आए हैं, 2 से स्टार्ट हुआ, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स आए, 3 से स्टार्ट हुआ, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स आए। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड से फिफ्थ टर्म, सो आई कैन से 5 into 6 into 7, यही होगा, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव है तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये फिफ्थ टर्म है देन व्हाट विल बी द केथ टर्म? केथ टर्म क्या होगी? तो इसमें भी 3 फैक्टर्स आएंगे और वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? के से। सो आई कैन से दैट केथ टर्म will be या should be k into the next number, that should be k plus 1 into the next number, that means k plus 2. So this is the general term. इसको हम simplify कर लेंगे. So after simplification you will get k into k square plus 3k plus 2 and that will become k cube plus 3k square plus 2k. So this is the general term. हमें अपनी general term मिल गई in terms of k. हमें निकालना है Sn. We have to find sum to n terms. तो how we will find sum to n terms? सम टू एन टर्म्स का मतलब क्या है? एस एन, राइट? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस एन निकालना है। एस एन का मतलब है A1 प्लस A2 प्लस A3 टिल AN। इन सबको कैलकुलेट कर लो, सम करो। एंड वी नो दैट इट्स सिग्मा नोटेशन विल बी सिग्मा ऑफ AK वेयर K इज़ 1 to n। ये इसकी सिग्मा नोटेशन होगी। हमने सीखा है कि ये जो है ये इसका एक्सपेंशन है, तो ये इसकी सिग्मा नोटेशन है। एंड हियर AK इज़ नथिंग बट द जनरल टर्म जो कि है हमारे पास, तो हम एक ही जगह जनरल टर्म रिप्लेस कर देंगे एंड सिग्मा की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सब लगा के हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ सिग्मा नोटेशन ऐसे करके रिलेट हो जाती है सम टू एन टर्म से। तो सिग्मा ऑफ ए के विच इज़ वॉट? के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k वेयर k इज़ 1 to n। नाउ वी विल यूज़ सिग्मा प्रॉपर्टीज़। सिग्मा ब्रेक हो जाएगा एडिशन के अकॉर्डिंग एंड देन वी कैन यूज़ इट्स आइडेंटिटीज़। सो सिग्मा ब्रेक कैसे होगा बच्चा? एडिशन में ब्रेक हो जाता है। सो सिग्मा ऑफ के क्यूब, सिग्मा ऑफ के क्यूब, 3 इज़ अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो सिग्मा ऑफ के स्क्वायर प्लस 2 इज़ अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो सिग्मा ऑफ के। एंड ये जो फुटर और हेडर है ये लिखना है बच्चा, के इज़ 1 to n। ये कंजूसी नहीं करनी है, इसके मार्क्स होते हैं, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। सो के इज़ 1 to n। नाउ वी विल यूज़ द फॉर्मूला सिग्मा ऑफ के क्यूब, सिग्मा ऑफ के स्क्वायर, सिग्मा ऑफ के, तीनों ही आइडेंटिटीज़ हैं। सो के क्यूब इज़ n स्क्वायर या n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर को वी कैन राइट डायरेक्टली 4 प्लस 3 टाइम्स के स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस ट्वाइस ऑफ n इंटू n प्लस 1 बाय 2, राइट? तो ये हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल आंसर। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करते हैं? फैक्टराइज फॉर्म में। तो ये पहले कैंसिल कर दो, अगर कुछ कैंसिल होता है तो। नाउ वी विल टेक कॉमन, जो भी हमें कॉमन दिख रहा है हम कॉमन ले लेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे, सो आफ्टर दिस इट विल बिकम वी कैन टेक n इंटू n प्लस 1 कॉमन, सो द रिमेनिंग इज n इंटू n प्लस 1, जिसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख सकते हैं। सो इट विल बी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 4 प्लस 2n plus 1 by 2 n plus 1. So now we will take LCM and the final answer look like n into n plus 1, and here you will get
if I write roughly, you will get n square plus 5n plus 4 plus 2 6. So यहाँ से आपका आएगा n plus 2 into n plus 3 and the denominator will be 4. So if I write the final answer, because यहाँ स्पेस कम है तो मैं फाइनल आंसर लिख देती हूँ, आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. यू विल गेट बच्चा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. ठीक है, तो फाइनल आंसर फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए, कॉमन वगैरह लो एंड जितना फैक्टर्स बन सकता है उतने फैक्टर्स बना के यू विल राइट द फाइनल आंसर, राइट. सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज समथिंग 3 मार्कर. दिस इज समथिंग 3 मार्कर. ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. एज पर द पैटर्न क्वेश्चन हैवी होता जाता है, तो जितना पैटर्न हैवी होगा, जितना पैटर्न चैलेंजिंग होगा उतने उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे. सो ये है 3 इंटू 1 स्क्वायर, 5 इंटू 2 स्क्वायर, 7 इंटू 3 स्क्वायर. इट शुड बी 3 स्क्वायर. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो इट इज़ द फर्स्ट टर्म हियर. द फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू 1 स्क्वायर. द सेकेंड टर्म इज 5 इंटू 2 स्क्वायर. The third term is 7 into 3 square. Again, using the pattern, we have to find the general term, kth term. So what is the pattern? You can see that each term is containing 2 factors, right? Each term is containing 2 factors. If we talk about, say, 10th term, so what will be 10th term? You can observe the second factor is the square of the same नंबर, द पोजीशन, राइट. तो अगर फर्स्ट में 1 स्क्वायर है, 2 में 2 स्क्वायर है, 3 में 3 स्क्वायर है, तो आई कैन से 10 में 10 स्क्वायर होगा. तो ये तो सेकंड का पैटर्न हो गया. फर्स्ट का पैटर्न क्या है? तो पैटर्न यूजुअली होते क्या है कि डबल लिख देंगे, उसका ट्रिपल लिख देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे, या स्क्वायर्स लिख देंगे, क्यूब्स लिख देंगे, या ट्वाइस -1, थ्राइस -1, ट्वाइस +1, थ्राइस +1. तो ये सब कुछ आपको सोचना है कि कौन सा रिलेट करता है. तो यहाँ जो रिलेट कर रहा है बच्चा, अगर आप ऑब्जर्व करो, 1 में आया है 3, 2 में आया है 5, 3 में आया है 7. तो 1 में 1 का डबल +1 3, 2 का डबल +1 3 का डबल +1. सो 10 में क्या होगा? 10 का डबल +1 दैट इज 21. k में क्या होगा? k का डबल 2k +1 इंटू के स्क्वायर. सो दिस विल बी द जनरल टर्म. दिस विल बी द जनरल टर्म. अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. सो जनरल टर्म विल बिकम 2k क्यूब प्लस के स्क्वायर. वी वॉन्ट टू फाइंड Sn, सम टू n टर्म्स. सो वट विल बी द Sn? Sn is a1 plus a2 plus a3 till an, and which is nothing but sigma of an, where sigma of ak, where k is 1 to n. So we are having the kth term, so हमें बस sigma apply करना है. So it will become sigma of 2k cube plus k square, where k is 1 to n. So now using the properties, 2 is a constant, बाहर आ जाएगा. sigma of k cube प्लस सिग्मा ऑफ के स्क्वायर एंड वेयर के इज़ 1 to n. ये फुटर एंड हेडर गायब नहीं करने हैं, ये लिखना है. अब वी विल यूज़ द आइडेंटिटीज़. सो 2 एज इट इज़. के क्यूब की जो आइडेंटिटी है, के क्यूब आइडेंटिटी इज़ n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस के स्क्वायर इज़ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, राइट. सो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा एंड नाउ वी हैव टू टेक कॉमन. सो यू कैन सी द कॉमन इज, कॉमन लेके सॉल्व करना है बच्चा. ठीक है, तो कॉमन लेना है. इस फॉर्मूला लगाने के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप होता है कॉमन लेना. सो वी कैन टेक कॉमन n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. द रिमेनिंग विल बी n इंटू n प्लस 1 एंड फ्रॉम हेयर द रिमेनिंग विल बी 2n प्लस 1 बाय 3, राइट, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया है. तो अब इस ब्रैकेट वाले को हमें सॉल्व करना है. तो you will get n इंटू n प्लस 1 बाई 2. इट इज़ n स्क्वायर, एलसीएम लेंगे आप 3 के साथ. सो यू विल गेट 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम वाला. सो द फाइनल आंसर विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6. तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, अगर इसके फैक्टर्स बनते हैं तो वो भी बनाने हैं, अगर नहीं बनते तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. एंड यू कैन सी उसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, राइट. नेक्स्ट इज दिस. सो सेम प्रोसेस हियर. द फर्स्ट टर्म is 3 into 8. The second term is 6 into 11. The third term is 9 into 14. So we have to see the pattern, we have to observe the pattern, and as per that we want to find kth term. So again all these terms are containing two factors. तो हमें किसी एक का पैटर्न देखना है पहले. किसी एक पैटर्न जो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं.
तो बच्चा अगर आप ऑब्जर्व करो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे 3 है, सेकंड में 6 है, 3 में 9 है, तो ये सब 3 के मल्टीपल्स है एज पर द पोजीशन थ्राइस लिखा हुआ है, फर्स्ट का थ्राइस, 2 का थ्राइस, 3 का थ्राइस, तो k का थ्राइस इज 3k, राइट। तो हमें पहला फैक्टर तो मिल गया। अब हमें सेकंड फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो सेकंड फैक्टर वही कुछ देखिए, कुछ तो बनना चाहिए, डबल ट्रिपल या डबल प्लस समथिंग, ट्रिपल प्लस समथिंग, स्क्वायर्स क्यूब्स, कुछ भी। कभी कभी क्या होता है जो फैक्टर्स है ना उनमें भी रिलेशन होता है। तो इफ़ यू ऑब्जर्व जो रिलेशन है फैक्टर्स का वो ये है कि अगर पहला नंबर 3 है तो नेक्स्ट 8 है प्लस 5, 6 है तो प्लस 5 11, 9 है तो प्लस 5 14, तो नेक्स्ट होगा 3k प्लस 5, ठीक है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वैरायटी करते जाएंगे, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। तो ये हमारी जो जनरल टर्म है ये सॉल्व होकर आ जाएगी 9k स्क्वायर प्लस 15k, तो ये हमारी जनरल टर्म आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड SN। SN का मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3, आपको जस्ट सिग्मा अप्लाई करना है जनरल टर्म पर। तो वी विल अप्लाई द सिग्मा ऑन द kth टर्म, k is 1 to n, so we have the kth term, so it will become sigma of 9k square plus 15k. Now we have to use the properties and the identities and then factorization, and then we will get the final answer. So here 9 is a constant, आप बाहर ले लेंगे, बचेगा sigma of k square where k is 1 to n plus 15 sigma of k where k is 1 to n. So now we will use the identities. 9 as it is, k square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus 15 n into n plus 1 by 2. So now we will take common and cancel कर देंगे। अगर कुछ cancel होता है तो like you can see ये cancel होगा 3 times and 2 times, 15 as it is रहेगा। So what we can take common, we can take n into n plus 1 by 2. So remaining will be 3 times of 2n plus, so 6n plus 3, and from here we will get only 15. So 15, that will become 18. So n into n plus 1, 6n plus 18 divided by 2, तो ये 2 cancel हो जाएगा and the final answer will be n plus 1 into 3 को भी हम common ले सकते हैं, so it will be n plus 3 times. So if we have not done any error, so this will be the final answer, right? कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चा, प्रोसेस यही होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो सेम प्रोसेस है बच्चा, एज पर द टर्म्स यू हैव टू फाइंड द पैटर्न एंड एज पर द पैटर्न यू हैव टू फाइंड द जनरल टर्म एंड देन वी हैव टू अप्लाई सिग्मा। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हियर? द फर्स्ट टर्म इज ओनली 1 स्क्वायर, द सेकेंड टर्म इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, द थर्ड टर्म is 1 square plus 2 square plus 3 square, and this is the process. Yeah, this is the pattern. So what will be the kth term? So you can see that each term is containing sum of squares starting from 1 till the term number, right? So say if I want to find the fifth term, so I can say it will be 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square plus 5 square. If I want to find seventh term, तो seventh में क्या होगा, स्टार्ट 1 से ही होगा, 7 तक चला जाएगा. So this is the pattern. So using this pattern I can say that kth term will be 1 square plus 2 square plus 3 square till k square. It should be the kth term, right? अब kth term को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, मल्टीप्लाई करके अच्छे से फॉर्म में लिखना होता है ताकि हम उस पर सिग्मा अप्लाई कर सके. तो ये तो सम की फॉर्म में, इसे हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ फर्स्ट k, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स, राइट? ये स्क्वायर्स का सम ही तो है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट k नेचुरल नंबर्स. 1 से लेके k तक नेचुरल स्क्वायर्स का सम है ना, स्क्वायर करके उनका सम है. तो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला. ये तो सेकंड वाला फॉर्मूला बन गया. वो n तक था, ये k तक है, तो उसमें n की टर्म्स में आंसर है क्योंकि वो n तक है, ये k तक है. तो बच्चा इन टर्म्स ऑफ k लिख देंगे. दैट मीन्स k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बाई 6. इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. सो इट विल बिकम 2k स्क्वायर यानी कि 2k क्यूब प्लस 2k प्लस 1 3k यानी कि 3k स्क्वायर प्लस k डिवाइडेड बाय 6. So this is AK. Now we will find SN. So SN is A1 plus A2 plus A3 till AN. That means sigma of AK where K is 1 to N. AK is here, so we will use the properties, उनको common लेके सब करके हमें क्या मिलेगा,
जैसे आप देख सकते हैं 1/6 और 2, तो कॉमन लेंगे 2/6, बचेगा सिग्मा ऑफ k क्यूब प्लस 3/6, ये बचेगा सिग्मा ऑफ k स्क्वायर प्लस 1/6 एंड दिस विल बी सिग्मा ऑफ k, वेयर k इज़ 1 to n, k इज़ 1 to n, k इज़ 1 to n, फुटर एंड हेडर गायब नहीं करने, ये आपको लिखना है k इज़ 1 to n, ठीक है। अब वी विल यूज़ दी आइडेंटिटीज़। सो 2/3 एज इट इज़, k क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा 2/6 आएगा, इट शुड बी 2/6, दिस स्मॉल एरर, 2/6 आएगा, डेट विल बिकम 1/3 इन द नेक्स्ट स्टेप। So we can write this as 1/3. So 1/3, राइट, ये कैंसिल हो गया, ये 3 बन गया, ये तो 2 बन गया, तो जो भी कैंसिल होता है आप कैंसिल करके लिख लेंगे। सो 1/3 सिग्मा ऑफ k क्यूब इज़ n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1/2 n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 1/6 n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो अभी कुछ कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर देंगे, अदरवाइज द नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक कॉमन ओवरऑल। सो व्हाट वी कैन टेक कॉमन, कैंसिल तो कुछ होगा नहीं बच्चा, 3 इंटू 4 इज़ 12, 2 इंटू 6 इज़ 12, 6 इंटू 2 इज़ 12, तो 12 तो कॉमन आ ही गया। न्यूमरेटर में देखते हैं, एन सबके पास है वो आ जाएगा, n प्लस 1 भी सबके पास है वो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12, द रिमेनिंग इज n इंटू n प्लस 1, फ्रॉम हेयर 2n प्लस 1, फ्रॉम हेयर ओनली 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यू विल गेट n इंटू n प्लस 1, फ्रॉम हेयर यू विल गेट n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n 3n प्लस 2 अपॉन 12, फैक्टराइज करेंगे, सो वी विल गेट द फाइनल आंसर एज n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, दैट विल बिकम होल स्क्वायर अपॉन 12। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है तो ये हमारा फाइनल आंसर है, फैक्टराइज केयरफुली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ये तो स्क्वायर्स का सम है और इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो तब एप्लीकेबल है जब 1 से स्टार्ट है। ये स्टार्ट है हमारा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर भी होता तो ये फॉर्मूला बन जाता, तो नहीं है तो हम लेके आ जाते हैं। हम कैसे लाएंगे, हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो मिसिंग है उसको ऐड करेंगे। अब ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा बैलेंसिंग के लिए, राइट बच्चा, ये तो हमने सीखा है, हम डायरेक्ट तो कुछ ऐड नहीं कर सकते, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल टू में चल रहा है तो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। एंड जो रिमेनिंग है जो पहले से चला आ रहा है वो तो लिखेंगे ही 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सब हमारा बन गया 1 स्क्वायर टिल 20 स्क्वायर, तो ये हो गया फॉर्मूला सिग्मा ऑफ k स्क्वायर का। हियर k इज़ 1 to 20, द लास्ट टर्म इज 20 नॉट n, सो दिस इज 1 to n माइनस, ये भी फॉर्मूला बन गया सिग्मा ऑफ k स्क्वायर वेयर k इज़ 1 to 4, क्योंकि द लास्ट वैल्यू इज़ 4 स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला है वही लगेगा, बट n की जगह 20 इन द फर्स्ट केस एंड n की जगह 4 इन द सेकेंड केस। तो फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1 यानी कि 20 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 का डबल 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 माइनस this will be 4 into 4 plus 1 that is 5 into 4 का डबल प्लस 1 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल आंसर कर लेंगे जितना कैंसिल हो सकता है। तो यू कैन सी ये 26 2 से कैंसिल होगा 10, ये आएगा 3 एंड दिस इज़ 21, तो ये इससे भी कैंसिल हो गया 7 आ जाएगा। यहाँ पे 4 एंड 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स एंड दिस इज़ 9, सो ये इससे कैंसिल हो गया 3 आ जाएगा। सो वट वी विल गेट 10 इंटू 7 इंटू 41 एंड फ्रॉम हेयर माइनस 2 टाइम्स 5 प्लस 3, सो द फाइनल आंसर 2870 माइनस 30, तो डैट मीन्स द फाइनल आंसर शुड बी 2840, इट शुड बी द फाइनल आंसर अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है तो। ये फाइनाइट आंसर आया है, मतलब फाइनाइट दैट मीन्स कॉन्स्टेंट आंसर आया, इन टर्म्स ऑफ एन नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन भी इन टर्म्स ऑफ एन नहीं था, राइट, इसलिए। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, इसको स्टार्ट करते हैं। सेम अप्रोच रहेगी हमारी कि जनरल टर्म हम निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म इज़ 1 इंटू 2, द सेकेंड टर्म इज़ 1/2 इंटू 3, द थर्ड टर्म इज़
1/3 into 4. Hence the kth term will be 1 upon, you can see डिनोमिनेटर में 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इट विल बी k इंटू k प्लस 1. ठीक है, अब ये जो जनरल टर्म आई है ये आई है 1/k² प्लस k. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिग्मा अप्लाई करते हैं. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आप सिग्मा अप्लाई करते हो तो सिग्मा अप्लाई होगा 1/k² प्लस k पर. अब इसके आगे हम क्या करें, यहाँ हम अटक जाएंगे क्योंकि सिग्मा डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन आ गया और सिग्मा फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं होता है. डिनोमिनेटर में फॉर्मूला कैसे लगाए, सिग्मा नीचे पहुंच ही नहीं पाएगा. सिग्मा एडिशन में ब्रेक होता है, सब्ट्रैक्शन में ब्रेक होता है, डिवीजन में ब्रेक नहीं होता, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो सिग्मा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि फॉर्मूला तो तब लगेगा ना जब सिग्मा इसके आगे हो, सिग्मा इसके आगे हो, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं. तो ये जो हम कर रहे हैं ये वाला मेथड यहाँ पे हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा. इट इज़ नॉट वर्किंग, राइट, ये काम नहीं कर रहा है, कुछ और हमें सोचना होगा. तो हम और क्या सोचेंगे, तो इसलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है. अब लिसन केयरफुली, ये जो फर्स्ट टर्म है, कैन आई राइट दिस एज 1/1 माइनस 1/2. सोचो, अगर ये जैसे मैंने लिखा है इसको हम एलसीएम लेते हैं तो यस, ये तो जो टर्म है वही आई है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं. इसको ऐसा क्यों लिखा है वो बाद में पता लगेगा, बट एज ऑफ नाउ वी कैन राइट फर्स्ट टर्म लाइक दिस. सेकेंड टर्म वी कैन राइट 1/2 माइनस 1/3. एलसीएम लोगे सेम आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4. ऐसी जितनी भी टर्म्स है सबको हम ऐसा लिख सकते हैं. हम अब पहुंच रहे हैं डायरेक्ट nth टर्म पे क्योंकि n टर्म्स तक निकालना है हमें सब. तो दिस इज द लास्ट टर्म, इसलिए हमने n यूज़ किया, k यूज़ नहीं किया. तो n इज़ द लास्ट टर्म, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से n. सो n विल बी n इंटू n प्लस 1 एंड एज पर द पैटर्न दिस कैन बी रिटन एज 1/n माइनस 1/n प्लस 1. दिस टर्म कैन बी रिटन लाइक दिस. हमें क्या निकालना है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है Sn. Sn का मतलब क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an. इन सबको हमें ऐड करना है. तो ये दैट मीन्स इन सबको हमें ऐड करना है, दिस इज़ द मीनिंग, सबको हमें ऐड करना है, सबके आउटकम्स को. तो अगर आप इन आउटकम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो तो ये रिपीट हुआ, कैंसिल हो गया, ये रिपीट हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये भी रिपीट हुआ होगा, कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल होते हुए हमारे पास क्या बच गया, द फर्स्ट टर्म, यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, दिस इज़ द लास्ट टर्म. तो हमारे पास बचा है 1 माइनस द लास्ट टर्म. अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो यू विल गेट लाइक दिस. तो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज n/n प्लस 1. दिस इज़ द फाइनल आंसर, ये आया है सम. ठीक है, तो बच्चा ये पार्शियल फ्रैक्शन एक टॉपिक है जिसे आप 12th में डिटेल में करेंगे, ये उस टॉपिक से सॉल्व हुआ है. हमने पार्शियली फैक्टराइज किया है क्योंकि सिग्मा यहाँ पे हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, डिनोमिनेटर में सिग्मा नहीं पहुँच सकता था. तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसे आप अलग से कर लीजिएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज दिस सेम प्रोसेस, जनरल टर्म निकालनी है, सिग्मा अप्लाई करना है, सीरीज़ है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म हियर, द फर्स्ट टर्म इज 1 cube upon 1, which is 1 cube upon 1, we cannot do anything. The second term is 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 3. So 1 cube plus 2 cube is, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, but denominator is 1 plus 3 which is 4. The third term is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 plus 3 plus 5. And 1 plus 3 plus 5 is nothing but 9. And numerator as it is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. तो अगर बच्चों आप ऑब्जर्व करो तो जो डिनोमिनेटर आ रहे हैं, डिनोमिनेटर in this 1 cube upon 1 can be written as 1 square. Here 1 cube plus 2 cube. 4 can be written as 2 square. Here 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. The denominator can be written as 3 square. So denominators are coming as square of the natural numbers. And why they are coming as square of the natural numbers? Because जो यहाँ डिनोमिनेटर है वो है 1, 1 plus 3, 1 plus 3 plus 5. ये क्या है, sum of odd natural numbers. And sum of odd natural numbers is always a square. Is always a square starting from 1 and consecutive. ठीक है, तो अगर आप 1 से ऑड नंबर्स को स्टार्ट करते हो, कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हो, तो वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर आता है. एंड अगर इसी ऑर्डर में चलेंगे तो ये इसी ऑर्डर में स्क्वायर्स आएंगे. तो नाउ यूजिंग दिस वी कैन फाइंड द जनरल टर्म. So what will be the general term, यानी कि kth term. So you can see the pattern, the denominator is nothing but the square, so k square, and the numerator is nothing but 1 cube plus 2 cube plus 3 cube. k तक कहाँ पे जाएगा, k में ये जाएगा till k cube, right? तो we will get till k cube, right? Now we can use the formula, same cube का formula in terms of k. So k plus 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 एंड डिनोमिनेटर चल रहा है
अलग से के स्क्वायर, तो वो अलग से जो के स्क्वायर चल रहा है उसको भी हम लिख देंगे। अब कुछ कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर देंगे। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट के प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो जो हमारी जनरल टर्म है वो सॉल्व होके क्या आ जाएगी, वी विल गेट सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करके अप्लाई करो या अभी अप्लाई कर दो, तो एस एन इज सिग्मा ऑफ ए के वेयर के इज़ 1 to n एंड 1/4 इज़ अ कॉन्स्टेंट, आप बाहर निकाल लेंगे, के प्लस 1 होल स्क्वायर इज के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, राइट। तो इस पे हमें सिग्मा अप्लाई करना है, आइडेंटिटीज़ लगानी है, सो इट विल बिकम 1/4 के स्क्वायर की आइडेंटिटीज़ n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 2/4 विल बिकम 1/2, के का फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1/4, ही इज़ अ कॉन्स्टेंट, सिग्मा ऑफ 1 इज़ n। यहाँ काफ़ी बच्चे एरर करते हैं तो बी केयरफुल, सिग्मा ऑफ 1 इज़ n हमने सीखा है। अब इसमें से कॉमन ले लो, जो भी ओवरऑल आपको कॉमन दिखे, तो यू कैन सी कि n ही कॉमन है, ओनली n, सो रिमेनिंग इज 4 is also common, so remaining is 2n square plus 3n plus 1, 2n square 2n plus n 3n plus 1 divided by 6, यहाँ से आपका बचेगा n plus 1 only and from here 1 only, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे and we will get the final answer. So we will get n by 4, here 2n square प्लस 3n प्लस 6n, एलसीएम लेने के बाद इट विल बिकम 6, सो इट विल बी 9n प्लस 2 डेट इज़ 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 6, तो ऐसा कुछ आपका फाइनल आंसर आएगा, यानी कि यू विल गेट फाइनल आंसर एज n बाय 24 इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। तो अगर कोई एरर नहीं हुआ है, सो अगर कोई एरर नहीं हुआ है तो इट शुड बी द फाइनल आंसर। एंड दिस इज़ लाइक 5 मार्कर, दिस इज़ हैवी क्वेश्चन, 5 मार्कर, काफ़ी कुछ किया है तो केयरफुली करना है एंड ऑब्वियसली आपको अगेन करना होगा, एक बार करने से मैथ्स नहीं आती है तो इसको आपको रीडू करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी पॉपुलर एंड वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी डिफरेंट। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप ये नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप ये अपने आप नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज़ द पैटर्न, व्हाट इज़ द अप्रोच, द सेम अप्रोच, वी हैव टू फाइंड द जनरल टर्म एंड जनरल टर्म आ जाएगी तो फिर उस पर क्या करना है, हमें सिग्मा अप्लाई करना है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है बच्चा, इनकी वेटेज बनती है जनरल टर्म के अकॉर्डिंग कि पैटर्न क्या है। अगर पैटर्न चैलेंजिंग है, हैवी है, तो वो हैवी मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा, अगर पैटर्न ईजी है तो वो छोटा क्वेश्चन बन जाएगा और कम मार्क्स का बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा पैटर्न चैलेंजिंग होता है उतनी ज़्यादा उसकी वेटेज हो जाती है। तो हियर द फर्स्ट टर्म इज़ 3, द सेकेंड टर्म इज़ 7, थर्ड टर्म इज़ 13 एंड फोर्थ इज़ 21। तो थिंक व्हाट कैन बी द पैटर्न। तो कभी कभार पैटर्न ना इजी नहीं होते, पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है कि स्क्वायर ऐड हो रहे हों, क्यूब ऐड हो रहे हों या कुछ भी, पैटर्न कैन बी एनीथिंग, कोई भी एक पैटर्न वो बना दे, हम नहीं सोच पाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो सेम हियर, अगर आप सोचते हो तो आप पैटर्न तक आई थिंक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, अगर आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो तो वेरी गुड, नहीं पहुंचते हो तो क्या किया जाए, क्या कोई प्रोसेस है पैटर्न निकालने का, कुछ अलजेब्रिक प्रोसेस, एंड आंसर इज यस। तो अगर आप डायरेक्ट पैटर्न पे पहुंच जाते हैं, खुद से सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच सकते हैं तो हमारे पास एक पैटर्न है। हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली निकालना क्या है, जनरल टर्म, kth टर्म, nth टर्म, कोई भी, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये जो एस एन है, एस एन का मतलब क्या है, इन सबको हमें ऐड करना है, राइट। सो 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 एंड से द लास्ट टर्म विल बी nth, राइट। अच्छा, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो ये जो डिफरेंस है, 3 7 का डिफरेंस है 4, 7 13 का 6 एंड देन 8 एंड देन 10, जो डिफरेंस है ना वो एक AP बन रही है। तो जब भी टर्म्स में जो डिफरेंस है वो AP बनती है तो यूजुअली इस मेथड से हमें जनरल टर्म मिल जाती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द पैटर्न, हमने ऐसा लिखा। अब डिफरेंस AP बन रही थी तो हम डिफरेंस की हेल्प लेंगे, तो हम डिफरेंस की कैसे हेल्प लेंगे, SN को वापस अगेन वी आर राइटिंग SN बट फ्रॉम द सेकेंड टर्म, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड टर्म नाउ, यानी कि 3 प्लस 7 प्लस 13। तो एक एक टर्म हमने पीछे करके लिखा है क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया था वो इनका डिफरेंस ऑब्जर्व किया था, तो अब हम इनका डिफरेंस निकालने वाले हैं। अब ये लास्ट टर्म है बच्चा, तो इससे पहले क्या आई होगी, सेकंड लास्ट टर्म, जिसको हम यूजुअली n-1 से लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनकी डिफरेंस की हेल्प लेने वाले हैं, यानी कि अगर हम इसको फर्स्ट कंसिडर करते हैं और इसको हम सेकंड कंसिडर करते हैं तो वी विल कैलकुलेट नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट, इनको हम माइनस करने वाले हैं, यहाँ लेफ्ट में भी माइनस करेंगे एंड राइट में भी माइनस करेंगे, तो इनको माइनस करके अब हम लिखने वाले हैं।
तो माइनस करके क्या आएगा बच्चा, लेफ्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 0। राइट में ये जो 3 है इसके नीचे कुछ नहीं है डेट में 0, तो 3 डायरेक्ट आ जाएगा। एंड 3 - 7 इज़ 4, सबके आगे माइनस, सबका साइन चेंज होगा, ठीक है। ये आएगा आपका 6, ये आएगा आपका 10 और ये आपका आएगा 8 एंड नेक्स्ट आया होगा 10, क्योंकि हमने ऑब्जर्व कर लिया था जो डिफरेंस है वो AP बन रही है। नेक्स्ट आया होगा 12 और ये चलता जाएगा, तो AP यहाँ से बनी है सेकंड टर्म से, 3 ने रोल प्ले नहीं किया और ये चलता जाएगा और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आएगा। एंड ये जो AN है सब ये माइनस में, ठीक है। तो अगर हम सबके साइन लिखें उनके नीचे तो ये माइनस बनेगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये माइनस बनेगा, सबके आगे माइनस आ जाएगा। तो जो लास्ट की AN टर्म है वो माइनस में आ गई यहाँ पर। तो ये AN ने भी रोल प्ले नहीं किया और फर्स्ट टर्म ने भी रोल प्ले नहीं किया। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में ये कितनी टर्म्स हुई होगी, सोचो ब्रैकेट में कितने नंबर्स लिखे होंगे बच्चा। यहाँ पर ये हमारी N टर्म्स है जिसमें AN ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इन सब ने किया, तो कहना ही से इन सब के अकॉर्डिंग ये N-1 टर्म्स रही होगी, राइट। या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प ले लो। फर्स्ट इक्वेशन में भी N टर्म्स है जिसमें से 3 ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो एज इट इज़ आ गया, इन सब ने पार्टिसिपेट किया, तो इनका डिफरेंस, ये इनका ही डिफरेंस लिखा है, तो ये कितनी आई होंगी N-1 टर्म्स। तो ब्रैकेट में जो AP बन रही है उसमें N-1 टर्म्स है, तो आई एम राइटिंग हेयर N-1th टर्म टिल N-1th टर्म, ठीक है। हमें नहीं पता N-1th टर्म क्या आएगा, बट वी वांट टू कैलकुलेट द nth टर्म। तो इस AN को उठा के हम लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस AN, यहाँ पे 3 प्लस दिस ब्रैकेट। नाउ दिस ब्रैकेट इज़ नथिंग बट एन AP, तो अब इसके बारे में हम लिख देते हैं इज़ एन AP विद व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज़ 4, द कॉमन डिफरेंस इज़ 2, the number of terms is N-1 and here we want to calculate the SN, right, we want to calculate the SN। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो जब AN को हम यहाँ लेके आए तो ये प्लस का बना और ये 3 प्लस, अब SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो आई होप आपको SN का फॉर्मूला याद होगा। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट करके एंड वी विल गेट SN। तो SN यहाँ पे क्या आ जाएगा, केयरफुली पुट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स इज N-1 बाई 2A, A इज़ 4 तो इट विल बिकम 8, N-1, N इज़ नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ ऑलरेडी N-1 एंड -1 एक फॉर्मूला वाला एंड D इज़ 2। तो इसको सॉल्व करेंगे केयरफुली, 3 प्लस N-1 बाई 2, ये आ गया आपका, यू कैन टेक 2 ओवर और कॉमन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 4 प्लस N-2 कैंसिल हो गया तो N-2, सो यू विल गेट 3 प्लस N-1 इंटू N+2 एंड ये सॉल्व होकर आपके पास आएगा 3 प्लस N² माइनस N+2N यानी कि प्लस N-2 एंड दैट विल बिकम, देयरफॉर nth टर्म हमें क्या मिल गई, N² प्लस N-1। तो दिस इज़ द nth टर्म। अब आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। हाउ कैन यू वेरीफाई योर आंसर, पुट NS1। इफ़ यू पुट NS1 इन दिस जनरल टर्म, सो वी विल गेट फर्स्ट टर्म एज 1 + 1 - 1 यानी कि ओनली 1 प्लस, अच्छा इट शुड बी +1 ना, इट शुड बी +1, हाँ। तो अभी आप निकालेंगे 1 + 1 + 1 तो यानी कि 3 एंड यू कैन सी द फर्स्ट टर्म इज़ 3। सेकेंड टर्म निकाल के देख लेते हैं, सो 2² 4 + 2 + 1 एंड यू कैन सी 7 एंड द सेकेंड टर्म इज 7। तो आप अपने आंसर को ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं एंड सी द पैटर्न। क्या ये पैटर्न हम खुद से सोच पाते हैं, N² + N+1 दिस इज़ द पैटर्न। तो ये पैटर्न डिफरेंट था और हम खुद से नहीं सोच पाते, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इस पैटर्न की इस प्रोसेस की हेल्प लेते हैं और इससे हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं। यूजुअली ये कब आता है, जब आपका डिफरेंस, टर्म्स के डिफरेंस AP क्रिएट करते हैं, टर्म्स का डिफरेंस AP क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द जनरल टर्म। नाउ द सेम प्रोसेस वी हैव टू फाइंड SN, तो यानी कि हम इस पर अब सिग्मा अप्लाई कर देंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो देयरफॉर SN विल बी सिग्मा ऑफ AN AK। अगर AN ये है तो AK क्या होगा बच्चा, इन टर्म्स ऑफ K लिख लेना, K² + K + 1, क्योंकि N यूजुअली हम लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, तो K के लिए हम लेंगे, K विल बी आर्बिट्रेरी नंबर यानी कि सबको रिप्रेजेंट करेगा। सो सिग्मा ऑफ AK वेयर K इज़ 1 to N, तो सिग्मा अप्लाई करेंगे बच्चा, K² अब हमने सीखा हुआ है, फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, N × N+1 × 2N+1 / 6 प्लस N × N+1 / 2 एंड सिग्मा ऑफ 1 इज़ N।
अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो n इज़ ओनली द कॉमन थिंग। तो n कॉमन लेने के बाद यू विल गेट 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, फ्रॉम हेयर n प्लस 1 बाय 2 and from here 1, so you will take now LCM, so you will get 2n square plus 3n plus 3n, that is 6n, plus 3 plus 6 plus 9 plus 1 plus 10। तो ऐसा कुछ आएगा, अगर कोई एरर नहीं हुआ है तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आंसर वी विल गेट लाइक n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो अगर कोई एरर नहीं हुआ है देन इट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो जनरल टर्म केयरफुली निकालो, जनरल टर्म का मेन रोल है, उसके बाद सिग्मा अप्लाई करना है, वो प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे। एंड दिस इज लाइक 5 मार्क का क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस यू कैन सी दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, बीच में ये डिवीज़न है, तो अपना न्यूमरेटर अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, प्रॉपरली अलग अलग सिक्वेंसेस है, अलग अलग सीरीज़ है, तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में यू कैन सी दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, जनरल टर्म इज ऑलरेडी गिवन, जनरल टर्म इज ऑलरेडी गिवन, ये हमें हेल्प हो गई। एन की टर्म्स में जनरल टर्म ही तो है, तो बच्चा हेयर 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर टिल द लास्ट टर्म n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर विल बी सिग्मा ऑफ द जनरल टर्म, k की टर्म्स में लिखेंगे तो k इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर, वेयर k इज़ 1 to n। तो ये न्यूमरेटर के लिए अलग सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर के लिए अलग। तो बच्चा इसमें आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट k क्यूब प्लस 2k स्क्वायर प्लस k, वेयर k इज़ 1 to n। तो आइडेंटिटी लग जाएगी, k क्यूब की इज़ n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2k स्क्वायर 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 and k is n इंटू n प्लस 1 बाय 2। So here we will take common, so you can see n इंटू n प्लस 1 by 2 overall common, so the remaining is n into n plus 1 by 2, from here 2 into 2n plus 1 by 3 and from here 1, right। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने से पहले स्पेस कर लेते हैं, तो इसको रेज कर देते हैं। अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, वी विल गेट n plus 1 by 2, here the LCM will be 6 एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर 3 टाइम्स। तो एक कैलकुलेशन है, आप इजी अपने तरफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यू विल गेट 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n प्लस 2 इंटू 2 4n 8n प्लस 4 प्लस 6। तो यू विल गेट ओवरऑल n इंटू n प्लस 1 अपॉन 12, हियर यू विल गेट 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10, जिसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन यू विल गेट n इंटू n प्लस 1 बाई 12 एंड 3n स्क्वायर 30 वी नीड 5n प्लस 6n प्लस 10। सो आफ्टर फैक्टराइजेशन वी विल गेट n इंटू n प्लस 1 इंटू यू विल टेक n कॉमन, सो 3n plus 5 and the next factor will be, if you take 3n common, so you will get n plus 2 upon 12. So this is the numerator part, completely numerator part. Now we will solve denominator part. So denominator, that means here 1 square into 2 plus 2 square into 3 till n square
into n plus 1. So you can see the last term is nothing but the general term. So this addition will be sigma of general term, which is n. In terms of k we will write, so k square into k plus 1, where k is 1 to n, and it will become sigma of k cube plus k, right? K cube plus k, where k is 1 to n. So now we will use the identities. So it will become k cube is n into n plus 1 whole square by 4 plus sigma of k square, it is k square, sigma of k square is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, right? It is square. So n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Now the same process we will take common, जो भी हमें common दिख रहा है. So we will take n into n plus 1 by 2 common, and the remaining will be n square plus n by 2, and from here 2n plus 1 by 3. So we will take LCM. So after taking LCM, n plus 1 by 2, this will become 3n square plus 3n plus 4n plus 2 by 6. So what will be the final answer? Upon 12, and here we will get 3n square plus 7n plus 2. So इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, एंड यू कैन सी फैक्टराइजेशन इसका ईजिली हो जाएगा. तो अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं, वी विल गेट n into n plus 1 into 6n plus n, right? So 6n plus n, that means n plus 2, and 6n, 3n plus 1. So 3, yes, right, upon 12. तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, एंड नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस. तो इस न्यूमरेटर को नाम दे देते हैं. मान लो हमने इस न्यूमरेटर वाले को, जो k है, इसको नाम दे दिया s1 डैश, एंड इसको हमने नाम दे दिया s2 डैश, या s1 s2 ही दे दो, डैश लगाने की जरूरत नहीं है. सो ये हो गया हमारा s1 न्यूमरेटर पार्ट, एंड डिनोमिनेटर इज s2. सो नाउ वी हैव टू फाइंड s1 by s2. So s1 by s2, s1 is what? n into n plus 1 into 3n plus 5 into n plus 2 by 12. This is s1, but this s2 डिनोमिनेटर में आएगा तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि it will become n into n plus 1 into n plus 2 into 3n plus 1, एंड जो अपॉन में 12 है वो पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. तो अब यू कैन ऑब्जर्व क्या क्या कैंसिल होता है. 12 कैंसिल हो गया, n plus 2 कैंसिल हो गया, n plus 1 कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया. तो वी आर गेटिंग 3n plus 5 डिवाइडेड बाय 3n plus 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? तो जितने भी क्वेश्चन है बच्चा हमने कवर कर लिए हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, इनको रीडू करना है, तभी आप ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कर पाएंगे. In the next lecture, we will be studying miscellaneous exercise. We will be covering the miscellaneous exercise. Okay, bachcha, take care. Bye bye.